नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफओ मेंबर्स और कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी अपडेट सरकार तरफ से। यानी अब आपको 15 जनवरी तक अपना ईएलआई यानी योने नंबर एक्टिवेट करना होगा। यानी सरकार की तरफ से अब आपको एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव लिंक्ड आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। यानी अब आपको यहाँ पर 15,000 रुपये और 3,000 रुपये यानी तीन जो कि योजनाओं के अंतर्गत आपको यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। तो आप सभी ईपीएफओ मेंबर्स और यहाँ पर पेंशनर्स के लिए यह काम करना होगा आगे आने वाले समय में, अगर आपको यहाँ पर लाभ लेना है। सरकार तरफ से खासतौर पर ईपीएफओ के लिए यहाँ पर नए कर्मचारियों को जोड़ने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तरफ से साल 2024 के बजट में यह बात कही गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया है। यानी इसमें डेट को बढ़ाकर अब आप अपना 15 जनवरी तक अपना यह काम कर सकते हैं। तो जल्दी से ये काम अपडेट कर लीजिए। आपको बताने वाले हैं आप कैसे अपना यूनियन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं, पूरा हम आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में भी समझाने वाले हैं। ईएलआई क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ईएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मेंबर्स को अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना होगा। यानी बैंक अकाउंट में आधार लिंक करना जरूरी है। इसके लिए आप ईपीएफओ मेंबर्स खासतौर पर नए कर्मचारियों के लिए 3 दिन का समय यहाँ पर बचा हुआ है। अब बात की जाए 3 दिन क्या, अब मात्र आपको यहाँ पर 2 ही दिन का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जब पब्लिश किया गया ये डाटा तो उसमें आपको दिए गए थे, बशर्ते अब आपको यहाँ पर मात्र 2 दिन एक का टाइम है, आज और कल का। तो यहाँ पर आप अपना काम ये कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो अगर आपने हाल ही फिलहाल में कंपनी शुरू की है और यहाँ पर 15 जनवरी तक आप अपना यूएनए नंबर एक्टिवेट करा लें, ताकि आगे आपको बैंक के अंतर्गत अपना पासबुक जो आधार है वो भी लिंक करा लें, ताकि यहाँ पर आने वाले समय में जो लिंकिंग की और यहाँ पर ईएलआई की व्यवस्था सरकार तरफ से की गई है, इंसेंटिव का 15,000 से रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और ये 3-3 हज़ार रुपये जो आपको मिलेंगे वो 3,000 रुपये महीने आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर अगर बात की जाए, ईपीएफओ ने यूएनए नंबर एक्टिवेट करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की डेडलाइन जो थी वो अब बढ़ा दी गई है, 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। इससे पहले यूएनए एक्टिवेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर अब 15 दिसंबर किया गया। अब फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है, यानी 1 महीने की है एक्सटेंड करने के बाद इसे कर दिया गया है 15 जनवरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया है अपना एक्टिवेशन तो जाके जरूर कर लें यूनियन एक्टिवेशन, ताकि आपको ईएलआई का स्कीम का लाभ मिल सके। अब आपको बता दें ईएलआई क्या है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से बजट 2024 में ईएलआई स्कीम की घोषणा की गई थी। इस स्कीम के तहत 3 प्रकार की योजनाएं शामिल थी। योजना ए, योजना बी, योजना सी, तीनों ही योजनाओं का मकसद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाना और नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में केंद्रीय बजट 2024 के दौरान ईएलआई योजना की घोषणा की थी। ईएलआई योजना में 3 प्रकार की ABCD शामिल है। ABC जिसमें शामिल है, इसमें वित्त मंत्री के बजट 2024 भाषण के अनुसार स्कीम ए रोजगार और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड फंड ईपीएफ स्कीम में पहली बार शामिल होने वाले पर, जबकि स्कीम बी में मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार एवं सृजन और स्कीम सी में एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट करने का फोकस करेगी। यानी 3 प्रकार की जो योजनाएं हैं, अगर आप ए प्रकार के योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर नए कर्मचारी जो पहली बार इसमें शामिल होते हैं, इनको 15,000 रुपये तक आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। उसी प्रकार से आगे बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, स्कीम ए के अंतर्गत यह स्कीम सभी फॉर्मल सेक्टर में प्रवेश करने वाले नए व्यक्तियों को 1 महीने की सैलरी प्रदान करेगी। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेड पहली बार के कर्मचारी को 3 महीने में 1 महीने की सैलरी का, यानी 3 किस्तों में 1 महीने की सैलरी का डायरेक्ट बेनिफिट आपको ट्रांसफ़र होगा। यानी 15,000 रुपये तक आपको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रतिमाह की सैलरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको बड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए, इससे पहले अगर आप अपना ईपीएफओ के अंतर्गत शामिल हो रहे हैं और अपना यूनियन नंबर एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो कैसे आपको यूनियन नंबर एक्टिवेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना वेबसाइट EPFO India
gov.in पर जाना है। आप ये भी लिख सकते हो EPFO.login पे आप क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपको आप बाईं ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर एम्प्लॉयर का एक ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से आपको बाईं ओर सर्विसेज कॉलम में दूसरे स्थान पर मेंबर योनो ऑनलाइन सर्विस यानी OCS OTCP इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक कर देना है आगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, इस पर मैं आपको से बता दूंगा वीडियो बना के, बशर्ते आप यहाँ समझ लें। उसके बाद यूनियन नंबर एक्टिवेशन पर क्लिक करना है। 12 डिजिट का यूनियन नंबर, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, कैप्चा आपको आदि भर देना है। उसके बाद उसके नीचे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। गेट एथोराइजेशन पिन पर बटन क्लिक करना है। फिर OTP आपको भरकर सबमिट कर देना है। उसके बाद यूनियन नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और यूनियन नंबर एक्टिवेट होने के बाद ये 3 प्रकार की जो सरकार तरफ से किस योजनाएं शुरू की गई हैं वो आप इसके अंतर्गत ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सरकार तरफ से कई सारी योजनाएं जो शुरू की जा रही हैं, खासतौर पर अब EPFO की अगर बात की जाए तो EPFO के अंतर्गत अब आपको 3.0 के अंतर्गत आपके बैंक की जो भी कार्य है, जो पैसा निकालना है, वो सब एक्टिवेशन बहुत ही ईजिली और आसान तरीके से होने वाला है। एक दिन में आप अपना पेंशन का और साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो फंड आपको निकालना है पैसा EPFO के अंतर्गत, आप कभी 5 से 6 दिन लग जाते हैं, महीनों भी लग जाते हैं अगर किसी प्रकार की समस्या है तो ऐसे में आप आसानी से निकाल पाएंगे और जल्द ही बैंक खाते में आपके पैसे भी आ पाएंगे। इसके अंतर्गत जो कि यह कार्य चल रहा है, मार्च महीने से यह शुरू हो जाएगा सारा अपडेट। तो EPFO पेंशनर्स और यहाँ पर कर्मचारियों के लिए अब नए अपडेटेशन का साथ आपको यह धनराशि मिलने वाली है। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते आपको बता दें, जो किसान भाई हैं जो EPFO से जुड़े हैं या ऐसे किसान भाई जो चाहते हैं कि उनके लिए सरकार की तरफ से या जो भी योजनाएं हैं उनके सबसे पहले उनके तक पहुँचे, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। खेतों से संबंधित हेक्टेयर, बीघा, विस्वा क्या होता है, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इस पर मैंने बता रखा है। त्रिभुजाकार है उसके 2 भागों में 3 भागों में कैसे बांटें, टेढ़ा मेढ़ा कोई खेत है उसको कैसे आप अपने भाइयों में बंटवारा करें, इस पर रिलेटेड मैंने 300+ वीडियो भी प्रोवाइड किया है। इसके नीचे मैंने 2 चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, मनुष्यता ज्ञान और मनुष्यता लेक्चर्स। इन दोनों चैनल पर मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब का वीडियो प्रोवाइड करता हूं। खेती से कोई भी प्रश्न है आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट चेक करते हैं। बशर्ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने डाल रखी है दोनों चैनल की, उस पर आप विजिट जरूर करिएगा। उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। तो आशा करते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करेंगे और वहां से वीडियो भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।